ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है एडवोकेट शर्मा। मानती हूं कि सबूत और कानून दोनों की सुई फुलवा के खिलाफ है। सब यही कहते हैं कि गोली फुलवा ने चलाई, लेकिन योर ऑनर, इसमें क्या बड़ी बात है? फुलवा तो खुद इकरार कर रही है ना कि उसने गोली चलाई थी। बस सिर्फ उसके हालात उस कहानी के हालात से इत्तेफाक नहीं रखते जो प्रोसिक्यूटर साहब की गवाह ने सुनाए। दोनों में से बड़ी बात क्या है, हालात या हत्या? हत्या रावण की नहीं हुई थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये एक इज्जतदार आदमी की इज्जत पे दाग लगा रही हैं। वाह, क्या बात कही है आपने। कोई इंसान अगर किसी रुतबे वाले, पैसे वाले इंसान के यहां पैदा हो जाए तो वो इज्जतदार। और दूसरी तरफ है वो लड़की, किस्मत की मारी, जिसे हालात ने डाकू बनाया। उसकी कोई इज्जत नहीं, उसका कोई सम्मान नहीं। हालात की दुहाई मत दीजिए। फुलवा आखिर डाकू ही तो है, आप उसे जस्टिफाई कर रही हैं। क्यों ना करूं, बिल्कुल करूंगी। क्या फुलवा इस देश में नहीं रहती, इस समाज में नहीं रहती? वो समाज जिसने आज इसे डाकू बना दिया, वही समाज जिसके ठेकेदार आप सब बने बैठे। किसी ने पूछा था उस 10 साल की लड़की से जो बहुत खुश थी अपनी जिंदगी में, अपने मिट्टी के घर में। अपनी एक रोटी से, अपने बाबा के नौके की सवारी से, वो लड़कियां तो सिर्फ मुस्कुराहटें बिखेरना जानती थी। तब किसी ने उससे क्यों नहीं पूछा योर ऑनर कि क्या वो डकैत बनेगी? लेकिन उसकी खुशियां आपके इस समाज के ठेकेदारों को रास नहीं है, उनकी आंखों में चुभने लगी। और इसीलिए 10 साल की उम्र में उस लड़की की शादी करवा दी गई। एक ऐसी उम्र में जब वो शादी का मतलब ही नहीं जानती थी, तब किसी ने क्यों नहीं पूछा योर ऑनर क्या वो डकैत बनेगी? उससे उसका पूरा घर, उसका परिवार, अपने मां बाप सबसे महरूम कर दिया गया। चल बेबसी के अंधेरों में ढकेल दिया उस बच्ची को, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी।
उन अंधेरों में भी दिया बन के टिमटिमाती रही, रोशनी फैलाती रही। तब किसी ने क्यों नहीं पूछा योर ऑनर, क्या वो डकैत बनेगी? वो इंसान जिसे वो अपना भगवान मानते थे, उसका शंकर उसकी आंखों के सामने मार दिया गया। तब किसी ने क्यों नहीं पूछा था योर ऑनर, क्या वो डकैत बनेगी? ये जो यहां कटघरे में खड़ी है, ये शरबती जी। शरबती जी जिस महान इंसान की विधवा है, ये वही इंसान है जिसने फुलवा के सारे घर वालों को मौत के घाट उतार दिया। शरबती जी ने तो सिर्फ अपने माननीय पति का शव देखा, लेकिन किसी ने 10 साल की उस छोटी सी बच्ची के बारे में सोचा जिसने अपने पूरे परिवार का शव देखा था? तब किसी ने क्यों नहीं पूछा योर ऑनर, क्या वो डकैत बनेगी? आप सब जो यहां मौजूद हैं, हमारे समाज की बड़ी बड़ी हस्तियां, आप में से कोई मुझे ये बता सकता है क्या उस वक्त फुलवा को ये पता था कि उसके नसीब में ये लिखा है कि वो डकैत बनेगी? ऑर्डर ऑर्डर। हालात योर ऑनर, हालात ही वो है जो हमारे समाज में किसी को वर्दी पहना देते हैं तो किसी के हाथ में डाकू की बंदूक दे देते हैं। बाहु काल में लड़की के हाथ में बंदूक दिलवा दी, कहीं रिश्ता न जुड़ जाए। अब और इन हालात को हम ही पैदा करते हैं। माना योर ऑनर, फुलवा ने जुर्म किया, उसने छोटे ठाकुर पर गोली चलाई, लेकिन वो गोली हमें दिख गई, फुलवा का छलनी कलेजा नहीं दिखा। क्या हमें वो अत्याचार नहीं दिखाई देते जो छोटे ठाकुर ने फुलवा पे किए हैं? What nonsense! कोर्ट सबूत मांगता है, कहानियां नहीं है। कोई सबूत आपके पास? अगर सबूत का चश्मा आपकी आंखों से उतारने के लिए हरी अदालत में आपके कान पर खींचकर एक थप्पड़ मार और फिर क्या 100 गवाह खड़े कर दूं जो ये कहे कि वो थप्पड़ मैंने नहीं आपने मारा, तब जाके मेरी बात समझ आएगी आपको। रोशनी जी, आप अदालत की तौहीन कर रही हैं। आई एम सॉरी योर ऑनर। फुलवा पर किए गए हर जुल्म के बावजूद फुलवा ने छोटे ठाकुर को माफ कर दिया था, लेकिन जब वो पलट के वहां से जाने लगी, छोटे ठाकुर ने उस पर गोली चला दी।
और फिर आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस में छोटे ठाकुर पर गोली चलाने के अलावा उसके पास और कोई चारा ही नहीं था, योर ऑनर। आज चाहे आपका फैसला कुछ भी हो, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी। मैं एडवोकेट रोशनी मुखर्जी बहुत सम्मानित महसूस करती हूं कि आज मैं फुलवा के साथ खड़े रह के सच्चाई की लड़ाई लड़ी। Arrest my case, Your Honor.